अस्सलामुअलैकुम, खुशामद करता हूँ मैं अपनी इस YouTube चैनल में जिसका नाम है E4E1 इकोनॉमिक्स। तो अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम माई चैनल। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है थ्री फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस and these three questions are raised by the Paul Samuelson, an American economist, and he raised these three questions of choice in the economy. According to Paul Samuelson, every economy faces this problem. Every economic agent, whether it is consumer, whether it is producer, whether it is anyone, labor or anyone, faces everyone faces this problem. Consumer faces this problem of choice, producers faces problem of choice, and there are three fundamental problems raised by Paul Samuelson. These three problems are, first one is what to produce. And second one is how to produce. Or what technique of production is used for, and what technique of production is used for to produce goods. And the third one is for whom to produce, or how society will distribute the national output, or we can say goods and services. So these are the three problems of choice raised by Paul Samuelson. So देखिए, अब आप बोलेंगे, ये पूछेंगे कि ये आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों बोल रहा है तो यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर एक लेमैन को कहे, एक आम आदमी को कहे, तो उसको बोले कि इसका मीनिंग बताओ, व्हाट टू प्रोड्यूस। हमें क्या पैदावार करनी चाहिए, हमें कौन सी प्रोडक्शन करनी चाहिए, एंड हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, या मतलब व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक वी हैव टू यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, वेदर इट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक और वेदर इट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो अगर एक लेमैन को हम बताए तो वो इसकी मीनिंग निकाल सकता है कि ये सीधा नज़र आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस होता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए ये पैदावार, ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। तो ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम जो है रिलेटेड है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो ये रिलेट करती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से, रिलेट टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। So any economy in the world faces these three problems of choice. ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, what to produce. So it means that a society has to choose among different, or a firm has to choose among different kinds of consumer goods, which goods are to be produced and which goods are to kept for future investment or for capital investment. ठीक है, तो एक फर्म को चाहिए वो सोचता है उसको क्या करना होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जब वो प्रोड्यूस करे, वो सोचता है मुझे कौन से, उसको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करता है, मुझे कौन से गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ताकि जो कंज्यूमर्स के वांट्स होंगे वो सेटिस्फाई हो जाए। हमें ये पता है, मतलब अकॉर्डिंग टू लियोनल रॉबिन्स, देयर आर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड एवरी वांट कांट बी सेटिस्फाइड because of the limited amount of resources. तो
अब फर्म को चाहे, अब सोसाइटी को चाहे वो ऐसे प्रोड्यूस करे गुड्स, वो उन गुड्स को प्रोड्यूस करे जो इंसान की ख्वाहिश, डिज़ायर को पूरी कर सके। अब तो इंसान की पूरी ख्वाहिश जो है पूरी नहीं हो सकती, अब वही गुड्स वो प्रोड्यूस करेंगे जिससे वो मतलब जो मतलब इम्पॉर्टेंट हो फॉर द कंज्यूमर्स, फॉर द कंज्यूमर चॉइसेस, फॉर द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। एंड क्या और कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे फॉर द फ्यूचर, फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फॉर द कैपिटल पर्पजेज, फॉर द कैपिटल पर्पजेज। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में एक फर्म जो है वो बात करता है या सोचता है कि मुझे कौन सी चीज, गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका ये जो क्वेश्चन है पहला, ये आपको समझ में आया होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, एक फर्म को चूज करना होता है, एंड द फर्म फेसेस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब ही हैज टू चूज अमंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ, डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, whether these are capital goods, whether these are consumer goods, which goods are to be produced and which goods are to be kept for the future production. Okay, तो ये था पहला क्वेश्चन, and these three questions are raised by Paul Samuelson, an American economist. ठीक है, तो अब है दूसरा क्वेश्चन, how to produce और what kind of technique of production is used to produce goods and services. ठीक है, तो अब ये इसका अगर एक लेमैन से हम बात करें, ये इसकी मीनिंग बताओ, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे हम पैदा कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, वो ये मीनिंग बताएगा। बट एज इकोनॉमिक स्टूडेंट्स वी हैव टू कीप अ थिंग इन आवर माइंड दैट व्हेन फर्म takes place on when production process takes place in a firm, and उसको चाहिए कि वो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन जो होती है उनकी तरफ नज़र रखे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक कॉटन की फैक्ट्री है या है एक हैंडलूम की फैक्ट्री है। अब अगर वहाँ पे इंसान लेबरर्स काम करते होंगे फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स। ठीक है, वो हाथ से काम कर रहे होंगे, तो वो लेबरर्स जो हाथ से काम कर रहे होंगे, या अगर हम वहाँ पे मशीन्स लगाएंगे या मशीनरी लगाएंगे, कैपिटल्स लगाएंगे, तो ये टेक्निक्स बन जाते हैं। कौन सी टेक्निक हम यूज करें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू satisfy human wants. And if we talk about the problem of choice here, the problem of choice is what kind of technique a firm has to use. एक फर्म को कौन सी टेक्निक यूज करनी होगी कि वो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो देयर आर टू टेक्निक्स। ठीक है, तो हमारे पास दो टेक्निक्स होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक and capital intensive technique. For the 12th students, तो उनके लिए एक बुक है TR जैन, उस पर वो आराम से ये पूरी बात है जो वो समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे खाली बेसिक्स टच कर रहा हूँ। ठीक है, तो देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड द सेकंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, तो अगर एक कॉटन की इंडस्ट्री में, अगर एक कॉटन की इंडस्ट्री में, कॉटन की फैक्ट्री में लेबरर्स काम करते होंगे, तो वो हाथ से कॉटन्स प्रोड्यूस करते होंगे। ठीक है, कॉटन्स प्रोड्यूस करते होंगे, कॉटन्स बनाते होंगे। तो अगर हम वहाँ पे ज़्यादा लेबरर्स का इस्तेमाल करें, खाली जो हाथ से काम कर रहे होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, वेयर वी विल यूज मोर लेबर देन कैपिटल। ठीक है, इसको कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। एंड when we use more capital, more machinery, more in factories, in firms, so then it is called a capital intensive technique. अब इसी कॉटन फैक्ट्री में अगर जो ये सारे लेबरर्स हैं, इनकी जगह हम किनको डालें, हम कैपिटल मशीनरी को डालें, तो मशीनरी तो उसको हम एंड हियर वी आर यूजिंग मोर कैपिटल, मोर मशीनरी देन लेबरर्स। तो ये एक इंसान का काम, जो फैक्ट्री का काम, प्रोडक्शन का काम आसान कर देते हैं। ये जो प्रोडक्शन होती है, आउटपुट जो होता है, वो ज़्यादा निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। बट हियर इज अ प्रॉब्लम कि एक अनएम्प्लॉयमेंट होती है। देखिए,
पहले जो 2000 सिंस 2008 तक अगर हम देखें, एक जो जर्नलिस्ट होता था उसको हेलीकॉप्टर में जाना पड़ता था वीडियो शूट करने के लिए, कुछ डिस्प्यूट्स या कुछ भी मतलब उसको शूट करना होता है। लेकिन अब ड्रोन्स आ गए हैं, तो वहाँ पे एक तो कैमरामैन की जॉब चली गई, दूसरी तो पायलट की जॉब चली गई। लेकिन काम आसान हुआ किसका? मीडिया वालों का काम आसान हुआ, मतलब ड्यू टू द एनलाइटमेंट, ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ड्यू टू द एडवांसमेंट। अब ड्रोन आ गए, ड्रोन के ऊपर एक कैमरा लगा होता है तो वो सब कुछ देखता है। अब तो ना तो हेलीकॉप्टर की ज़रूरत हेलीकॉप्टर की ज़रूरत होती है, ना तो पायलट की, ना तो कैमरामैन की ज़रूरत होती है। तो इससे प्रोडक्शन होती है, टाइम कम लग जाता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, दीज आर द टू टेक्निक्स यूज्ड बाय द फर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप कि ये वाला भी समझ में आया होगा। एंड द थर्ड क्वेश्चन रेज्ड बाय द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल सैमुअल्सन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दीज 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय पॉल सैमुअल्सन। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पॉल सैमुअल्सन, ये नाम याद रखना, पॉल सैमुअल्सन। ठीक है। एंड आवर थर्ड क्वेश्चन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में जो था व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज a firm has to produce, and the firm faces problem of choice, and what kinds of goods, what kinds of consumer goods he has to produce or a firm has to produce. And when he decided what goods and services are to be produced, जब उसने decide किया, decision ले लिया what goods and services are to be produced, now he has to choose from different techniques of production. There are 2 techniques of production, labor intensive technique and capital intensive technique, and here a firm faces problem of choice. And look, here is a problem of choice. मतलब a firm has to face problem of choice between these 2 techniques, labor intensive technique and capital intensive technique. यहाँ पर भी चॉइस है, वो ये भी इस्तेमाल कर सकता है, वो ये भी इस्तेमाल कर सकता है। एंड तो ये आगे अब उसने डिसाइड किया कि कौन से गुड्स जो है, कौन से प्रोडक्ट्स जो गुड्स एंड सर्विस है वो प्रोड्यूस करे, और व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक ही विल यूज और अ फर्म विल यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज और टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट विल सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ओके, ठीक है। तो अब तीसरा क्वेश्चन है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब अगर टेक्निक भी यूज की गई, प्रोडक्शन भी की गई, अब तीसरा क्वेश्चन है किसके लिए ये प्रोडक्शन है, किसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज है, और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाता है। और if a society produce, if a firm produces goods and services, so for what economic agents these goods and services are। ठीक है, या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये किसके लिए है। ठीक है, देखिए देयर आर 3 sections of the society. There are 3 sections of the society. You know, first one is upper class, middle class, and lower class. ठीक है, देखिए एडिडास की कंपनी है, वो 3 कॉपी बनाता है शूज की। ठीक है, तो जब एक अपर क्लास का होता है तो वो 5,000 का, 6,000 का, 7,000 जितनी भी उसकी इनकम हो, एक अपर क्लास, एक एलाइट मेंबर की इनकम तो ज़्यादा ही होती है, तो वो क्या करेगा, वो फर्स्ट कॉपी को चूज़ करेगा, वो फर्स्ट कॉपी की तरफ जाएगा। एंड मिडल वन वो सेकंड कॉपी की तरफ जाएगा, सेकंड कॉपी जो एडिडास की कॉपी होगी वो उसकी तरफ जाएगा। एंड लोअर क्लास वो किसकी तरफ जाएगा, मतलब थर्ड कॉपी की तरफ, या वो दूसरी कंपनी की तरफ जाएगा। ठीक है, दूसरी कंपनी ऑफ शूज जो होगी वो उसकी तरफ जाएगा। And when a firm faces problem of choice, and when a firm faces the problem of our home to produce, and he has to decide that, मतलब जब उसको अगर वो goods and services produce करता है तो उसको वो distribute करे between the 3 sections of the society, and everyone can get
equal satisfaction can get equal goods and there should be equality in the society. ठीक है, वहाँ पे अनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए. तो अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे? वो डिस्ट्रीब्यूट तो करना सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज हो सकते हैं इन द बिटवीन अमंग द गिवन 3 क्लासेस. ठीक है, तो जो ये नेशनल आउटपुट होता है, जो कंट्री में एक प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, तो वो अब किसके लिए होनी चाहिए? एंड इट्स फॉर द पीपल एंड इट्स फॉर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. एंड तो कुछ प्रोडक्शन रखते हैं, वो कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस करते हैं फॉर द फ्यूचर प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये था फॉर होम टू प्रोड्यूस. हमें किसके लिए और हाउ सोसाइटी विल डिस्ट्रीब्यूट द नेशनल आउटपुट और गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और इन सच अ वे that every member of the society can get equal satisfaction. Or if the members of the society will not yield equal satisfaction, अगर ये इनको equal satisfaction ना भी मिले, तो ऐसा किया जा सके ताकि इनकी जो चाहते हो वो सेटिस्फाई हो जाए. देखिए, आप नेसेसिटी की बात करें, फॉर एग्जांपल साल्ट हो, वो भी प्रोड्यूस करे, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? Salt, sugar and many more other commodities that are necessary for human life. ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन. एंड some books, some resources say us that there is a fourth question. तो जो fourth question है, that is raised by Professor Lipsey, and it is the economist after Paul Samuelson. So he raised a question: how efficient is the society to distribute national output? देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा, इट वाज रेज्ड बाय प्रोफेसर लिप्सी. ठीक है, तो अब डिसीजन भी हो गया कि कौन से गुड्स एंड सर्विस है वो प्रोड्यूस हो सके, किस टेक्निक से वो प्रोड्यूस हो जाए और किसके लिए ये गुड्स एंड सर्विसेज है. ठीक है, अब है जो ये सोसाइटी है, जो ये फर्म है, जो सोसाइटी है, मतलब हाउ एफिशिएंट इज द सोसाइटी. इसमें सोसाइटी में कैसी पोटेंशियल है, ये कैसे, इसकी पोटेंशियल, इसकी एबिलिटी कैसी है? क्या हर किसी क्लास को इक्वल कंज्यूमर गुड्स मिलते हैं? क्या ये इक्वालिटी में कैपिटल गुड्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, या इक्वालिटी में जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो सबू तक पहुंचते हैं? अगर सबू तक पहुंचते हैं, क्या ये उससे सेटिस्फैक्शन हासिल करते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम वेलफेयर हासिल करते हैं? ठीक है, अगर ये हासिल करते हैं तो क्या ये कुछ रख पाते हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट? ठीक है, तो यहां पे हमें पता चलता है आफ्टर द थर्ड क्वेश्चन फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड इट इज द फोर्थ वन, हाउ एफिशिएंट इज द सोसाइटी टू डिस्ट्रीब्यूट नेशनल आउटपुट इन द सोसाइटी अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो इससे आई होप कि इससे आपको अब थोड़ा सा बेसिक्स समझ में आया होगा. 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, एंड दीज आर द 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी. दीज आर द 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, एंड दीज आर द 3 क्वेश्चंस आल्सो रेज्ड बाय पॉल सैमुएल्सन एंड अमेरिकन इकोनॉमिस्ट. ठीक है, तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस है, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें है वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी फॉर the consumers that will satisfy consumer wants, that will satisfy people wants. ठीक है, what goods and services are to be produced, what technique is to use for the production of goods and services, कौन सी टेक्निक हमें यूज करनी पड़ेगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एंड आफ्टर द थर्ड वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, and the fourth one is how efficient is the society to distribute national output. ठीक है, नेशनल आउटपुट. तो ये था
fourth question raised by Professor Lipsy. So these are the four questions, these are the three questions, these are the three fundamental problem of choice that every economy faces, and according to me, not according to me, according to every economist, according to Professor Paul Samuelson, according to Paul Samuelson, according to Professor Lipsy, every society, every economy, every single economy in the world faces the problem of choice, due to the scarcity of resources and due to the unlimited wants and the scarcity of resources and the scarce resources have alternative uses. ये हमने the basic problem of scarcity and choice में पढ़ा है, ठीक है. तो ये था कुछ बेसिक्स अबाउट द थ्री फंडामेंटल बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस, ठीक है. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ ताकि जो मेरे टॉपिक्स है ताकि ये 12th स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इजी हो एंड यूजीसी स्टूडेंट्स का बेसिक जो वो क्लियर हो जाए, ठीक है. मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही मतलब एक लिमिट में है कि वो एक जो हर कोई बच्चा जो 12th का है इकोनॉमिक्स स्टूडेंट है वो उसको ये दिमाग में आ जाए, ठीक है. तो अगर आप फिर से मैं बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए एंड press the bell icon and you will never miss an update from my channel. So and till then, Allah Hafiz.